एक महिला लगभग 3000 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर से नीचे उतरने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा उसके स्क्रू अचानक ढीले पड़ गए और पूरी सीढ़ी लोहे के टावर से अलग होकर नीचे जा गिरी। खुशकिस्मती से उसने सेफ्टी हार्नेस पहन रखा था। रस्सी का दूसरा सिरा टावर के ऊपर मौजूद उसकी सबसे करीबी दोस्त से बंधा हुआ था, जिसने उसे उस खतरनाक ऊंचाई से नीचे गिरने से बचा लिया। उसकी दोस्त ने लोहे के खंभे का सहारा लेकर रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया, जबकि वह खुद भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही। आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसने मुश्किल से बची हुई छोटी सी सीढ़ी को पकड़ लिया और फिलहाल उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल आई। लेकिन अब उनके सामने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। सीढ़ी टूट चुकी थी। इतनी खतरनाक ऊंचाई से आखिर नीचे उतरा कैसे जाए? उनके मोबाइल फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी उसकी फ्रेंड के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन बोल्ड आइडिया आया। उसने कपड़े का एक टुकड़ा जूते के अंदर कुशन की तरह भर दिया, फिर जल्दी से एक हेल्प मैसेज टाइप किया, फोन को जूते में रखा और जूता नीचे फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि जूता गिरने का झटका सह लेगा और फोन सही सलामत जमीन तक पहुंच जाएगा। शायद नीचे पहुंचकर फोन को सिग्नल मिल जाए और मैसेज सेंड हो सके। लेकिन अगला दिन आने तक भी कोई बचाव दल वहां नहीं पहुंचा। पूरा दिन प्यासे रहने की वजह से उनकी त्वचा बुरी तरह सूखने लगी थी। तब उसकी दोस्त ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उनके बैग में एक ड्रोन था, लेकिन सीढ़ी टूटने के दौरान बैग फिसलकर नीचे लगे एक सैटेलाइट डिश पर जा गिरा था। उसकी दोस्त ने उसे वापस लाने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। यह कदम किसी पागलपन से कम नहीं था। जरा सी गलती भी उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। जैसे ही उसने नीचे उतरना शुरू किया, सहारे के बिना उसका शरीर हवा में झूलने लगा। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग के अपने अनुभव की वजह से उसने जल्दी ही रस्सी पर दोबारा पकड़ बना ली। अपने पैरों को लोहे के खंभे पर टिकाकर वह इंच इंच नीचे सरकने लगी। 10 मीटर से भी कम की दूरी तय करने में उसे पूरा 1 घंटा लग गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई थी। वह कितना भी हाथ बढ़ाती बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। बैग उसकी पहुंच के इतना करीब था, फिर भी इतना दूर। आखिरकार उसने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उसने अपनी कमर से कार्बिनर खोल दिया और रस्सी के आखिरी सिरे को एक हाथ से पकड़कर खुद को थोड़ा और नीचे लटका दिया। फिर भी बैग और उसके बीच थोड़ा सा गैप बाकी था। अब वह हवा में झूल रही थी और वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने पूरी ताकत से लोहे के खंभे को पैर मारा। उसका शरीर हवा में झूलता हुआ आगे बढ़ा। सही मौका देखते ही उसने छलांग लगा दी और सीधे सैटेलाइट डिश पर जा गिरी। लेकिन अब सवाल था, वो वापस ऊपर कैसे जाएगी?